करीबन 2 साल से भी ज़्यादा समय के बाद जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली कॉम्प्लेक्स में कुछ हलचल दिखी है। पर ये हलचल आज के दौर पे ना ही एमएलएस कर रहे हैं, ना ही वहाँ पर किसी तरह की कोई सभा चल रही है, ना ही ये डिसाइड हो रहा है कि इस बार के बजट पर किस तरह से आगे की कार्रवाई की जाए और क्या कुछ नए कानून बनने हैं या फिर किस तरह की बहसें जो लगातार होती थी वो वहाँ पर हो रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। वहाँ पर हो रही है शूटिंग, जिसकी वजह से लेजिस्लेटिव असेंबली के जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर एक बार फिर से हलचल देखने मिल रही है। दरअसल कुछ देर पहले एक खबर आई थी कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू जम्मू एंड कश्मीर नितेश्वर कुमार ने एक मीटिंग की है, जिसमें सुभाष कपूर जो कि जाने माने एक फिल्म मेकर हैं, सो इनकी जॉली LLB 2 काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी और आपने उसको देखा ही होगा। उसमें भी एक जम्मू कश्मीर के एक मशहूर एक्टर शामिल थे। साथ ही साथ विनीत कुमार भी नितेश्वर कुमार से मिले थे और उन्होंने कुछ प्रपोजल दिया था कि एक महारानी कर सोनी लिव पर एक वेब सीरीज़ वो बनाना चाह रहे हैं, जिसको लेकर वो जम्मू कश्मीर की कुछ अलग अलग साइट्स पर शूटिंग करना चाहते हैं। और उसके बाद दोनों के बीच में वार्तालाप हुई लंबे समय तक और कुछ साइट्स पर डिसाइड हुआ कि क्या कौन कौन सी साइट्स पर शूटिंग की जानी है, जिसमें से लेजिस्लेटिव असेंबली का जो कॉम्प्लेक्स है वो भी एक था। दरअसल लेजिस्लेटिव असेंबली का कॉम्प्लेक्स इसलिए नहीं चूज किया गया कि जम्मू कश्मीर की कोई फिल्म बन रही है, जम्मू कश्मीर पर बेस्ड कोई फिल्म बन रही है। दरअसल बिहार की असेंबली को रिक्रिएट किया जा रहा है, जिसके लिए जम्मू कश्मीर की असेंबली जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। महारानी वेब सीरीज जो है ये सोनी लिव पर आनी है कुछ ही देर बाद, जिसमें जो लीड रोल में है वो हुमा कुरैशी है। साथ ही साथ सोहम शाह, अमित सेयल और विनीत कुमार इसमें जो है वो लीड रोल निभाएंगे, ये चारों प्लेयर्स। इसके अलावा इसे जो डायरेक्ट कर रहे हैं सुभाष कपूर, जॉली LLB 2 के एक जो डायरेक्टर हैं। साथ ही साथ कई सारे और वादे भी इस वेब सीरीज़ के दौरान जब मीटिंग हो रही थी उसमें जो है वो किए गए थे, जिसमें कहा गया था कि 100 से भी ज़्यादा लोकल आर्टिस्ट, जिसमें थिएटर और कल्चर अकेडमी से, कल्चर डिपार्टमेंट से जुड़े जो आर्टिस्ट हैं उन्हें भी यहाँ पर काम दिया जाएगा, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। इसको देखते हुए जम्मू एंड कश्मीर की अलग अलग साइट्स को एक्सप्लॉइट किया जाएगा, ताकि यहाँ का जो पोटेंशियल है फिल्म इंडस्ट्री के लिए उसको भी भलीभांति जो है इस्तेमाल किया जाए। आपको बता दें कि कुछ देर पहले भी जम्मू एंड कश्मीर ने कुछ अलग अलग जगहों पर MOUs भी साइन किए हैं, जिसमें फिल्म टूरिज्म को लेकर जम्मू एंड कश्मीर को किस तरह से प्रमोट किया जाए उस पर लगातार चर्चा चल रही है। इस तरह की शूटिंग्स अगर अलग अलग जगहों पर होती हैं तो ज़रूर ही जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को भी इंटरेस्ट आएगा कि हम भी इन चीज़ों में जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन लें। और बाहर से जब लोग जम्मू एंड कश्मीर में शूटिंग करने आते हैं और लोकल आर्टिस्ट को एंगेज करते हैं तो आर्टिस्टों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बाहर के लोगों को भी जम्मू एंड कश्मीर का टैलेंट जो है वो दिखता है कि कितना पोटेंशियल है यहाँ के टैलेंट में। हमने कई सारे जम्मू एंड कश्मीर के जो आर्टिस्ट हैं, जो खासकर थिएटर हो या फिर फिल्म इंडस्ट्री हो, उसमें कई सारे जो आर्टिस्ट हैं वो देखे हैं। विद्युत जम्वाल की बात अगर कम करें या फिर ऋषि की बात करें तो कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं या फिर ऐसे कल्चर से जुड़े, थिएटर से जुड़े आर्टिस्ट हैं जो कि लगातार अपना टैलेंट जो है वो बॉलीवुड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उसी तरह के टैलेंट अगर जम्मू एंड कश्मीर में और उभरता है तो जम्मू कश्मीर जो लगातार एक बात चलती है कि टेररिज्म है या फिर बाकी सब चीज़ें हैं, एक इस सेक्टर में भी एक बढ़िया स्कोप जो है वो दिख सकता है। खूबसूरत साइट, चाहे कश्मीर की बात करूं चाहे जम्मू की बात करूं, तो खूबसूरत साइट्स हैं जहां पर बेहतरीन शूटिंग्स की जा सकती हैं। हाल ही में हमने देखा अभिषेक सिंह जो DC हैं दिल्ली के, साथ ही साथ एक जुबिन नौटियाल जो कि फेमस सिंगर है, इन दोनों का एक गाना भी आया था जिसे कि जम्मू में ही लॉन्च किया गया मनोज सिन्हा और सीनियर IAS ऑफिसर्स द्वारा। और लगातार ऐसे पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन लगी है और उसी कड़ी में ये एक असेंबली खुलवाने की बात जो है वो चल रही थी और लोगों को भी अचंभा हुआ कि क्यों ऐसा हो गया कि रातों रात जो है वो असेंबली खुल गई। असेंबली इसलिए नहीं खुली कि यहाँ पर पॉलिटिकल गतिविधि या पॉलिटिकल एक्टिविटी किसी प्रकार की हो रही है, ये इसलिए खुली क्योंकि यहाँ पर महारानी की शूटिंग हो रही है। जब ये फिल्म आएगी या वेब सीरीज आएगी तब हमें पता चलेगा कि ये है क्या आखिरकार में पूरी। बट माना ऐसा जा रहा है कि किसी चीफ मिनिस्टर पर शायद बेस्ड है और जब भी ये मूवी या वेब सीरीज़ वापस आएगी हम कोशिश करेंगे कि इसका छोटा सा रिव्यू भी आपके सामने रखें।
तो आपकी इसके बारे में क्या राय है, किस तरह से आप समझते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर की कौन कौन सी ऐसी साइट्स हैं जिसे अगर एक्सप्लोर किया जाए या फिर उसे अच्छे से उसका पोटेंशियल जो है वो यूज़ किया जाए तो ज़रूर ही जम्मू एंड कश्मीर में टूरिज़्म इंडस्ट्री, खासकर फिल्म टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है उससे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा भी मिल सकता है और लोकल आर्टिस्टों के लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा सकता है। किस तरह के इनिशिएटिव सरकार को और लेने चाहिए उस पर भी अपने सुझाव लगातार आप देते रहिए, क्या पता सरकार आपके सुझावों को सुनकर उस पर एक्शन भी करना शुरू कर दे। फिलहाल के लिए मुझे मेरे कैमरा पर्सन कमल सिंह को दीजिए इजाजत। ऐसी और खबरें और अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप बने रहिए यूं ही द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।